हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। आपके अपने चैनल स्टडी ओशन में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूगोल और ज्योग्राफी दोनों शब्द हैं। इसे हिंदी में भूगोल और अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला भू और दूसरा गोल। जहाँ भू का अर्थ होता है पृथ्वी, वहीं गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप, अर्थात पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना। मतलब भूगोल का क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना। वहीं भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। मैंने पहले भी बता रखा है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, वहीं ग्राफी का अर्थ वर्णन करना या अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। मतलब जियोग्राफी का क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। चलिए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों, प्रकृति और पर्यावरण का परस्पर संबंध करने वाले विज्ञान को ही भूगोल कहते हैं। हिकेटियस ने डस्ट पीरियड नामक किताब लिखा, जिसमें उन्होंने भूगोल के तथ्यों को पहली बार क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया या प्रस्तुत किया, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि डस्ट पीरियड किताब को किसने लिखा है, तो हिकेटियस ने लिखा है। और आप लोगों से पूछा जाए कि भूगोल के पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। किंतु इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी नामक किताब लिखा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी नामक शब्द का प्रयोग किया। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ज्योग्राफी नामक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इरेटोस्थनीज ने। मतलब कि ज्योग्राफी शब्द को किसने दिया, तो इरेटोस्थनीज ने। व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। यदि आप लोगों से पूछे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आर्यभट्ट पहले ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने भूगोल नामक शब्द का प्रयोग किया। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भूगोल शब्द को किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने दिया। अरस्तु ने सबसे पहले अपने ऑन द हेवन नामक किताब में बताया कि पृथ्वी गोल है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मानव भूगोल के पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछे कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और याद रहे, भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। चलिए अब भूगोल की शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। तो भूगोल की मुख्य दो शाखाएं होती हैं, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सिर्फ प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे नदी, पहाड़, जल, वायु, मिट्टी आदि। वहीं मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव और प्रकृति में जो भी संबंध है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है।
तो ये थी ज्योग्राफी की बेसिक जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ जानकारियाँ जरूर से प्राप्त हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।